नमस्ते आप सबको। ईश्वर उपासना परिवार के फरवरी 2025 मास के मासिक मिलन में आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों हमारे समूह में एक पुस्तक हमारे ही एक सदस्य ने रखी थी। चित्र का विषय चल रहा था, तो थोड़ा तो मैंने भी उसे देखा। और इस बीच अनिल जी ने कहा कि वो भी इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि हम सब उसमें समय लगाएं। अनिल जी के माध्यम से हमें पता चलेगा। पुस्तक आत्मचिंतन उसका शीर्षक है शायद। स्वामी योगेश्वरानंद जी की लिखी हुई है। बहुत विस्तार से बहुत सी बातें हैं। तो अब हम अनिल जी से सुनते हैं, उन्होंने उसको पढ़ के क्या पाया और हमारे समक्ष एक तरह की समीक्षा रखी। आइए अनिल जी। नमस्ते आप सभी को। ईश्वर उपासना परिवार के मासिक मिलन में आप सभी का स्वागत है। अ, स्वामी योगेश्वरानंद जी जो महात्मा आनंद स्वामी जी के गुरु हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी आत्मविज्ञान। उस पुस्तक का थोड़ा सा विश्लेषण हम सब करना चाहेंगे। जिसमें पहला बिंदु पर मैंने इस बिंदु को लिया है कि पृष्ठ संख्या 32 पर उन्होंने आत्मा का निवास स्थान हृदय, जो पंपिंग हार्ट है, जो हमारे इस स्थान पर दिखता है, उसको हृदय उन्होंने बताया है और चित्र के साथ उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। इसका समाधान हम करना चाहेंगे कि जो आत्मा का निवास स्थान है वह मस्तिष्क में हृदय रूपी गुहा में है। जैसे मुट्ठी में अंगूठा होता है, अंगुष्ठ होता है, वैसे आत्मा की स्थिति हमारे हृदय आकाश में है। और जो उदर के ऊपर दोनों छाती के मध्य में धारणा के लिए जो उत्तम स्थान हृदय पुंडरीक बताया गया है, इससे लोग थोड़ा सा भ्रमित होते हैं। जिसको शास्त्रों में ब्रह्मपुर कहा गया है, क्योंकि जो परम पुरुष, जो ईश्वर है, वह अंदर बाहर इसी स्थान पर सर्वत्र व्याप्त है। तो यास्काचार्य भी कहते हैं हृदय के विषय में कि हरति ददाति याति, जिसकी परिभाषा है वह हृदय है। अर्थात जहाँ लेना देना या गति हो, वह जो तीनों क्रियाएं हो जिस स्थान पर, उसको हृदय कहते हैं। तो जहाँ पर हमारा जीवात्मा है, जहाँ पर हम जिस बुद्धि से जुड़े हुए हैं, जो पुरुष बुद्धि का प्रति संवेदी है, वहाँ पर ये सब क्रियाएं होती हैं, इसलिए उस स्थान को हम हृदय बोल सकते हैं। तो इसकी एक समीक्षा करना चाह रहे थे प्रथम ही बिंदु पर, क्योंकि इस विषय को स्वामी जी ने अनेक स्थानों पर लिखा हुआ है। डायग्राम से उन्होंने कई सारी चीज़ें इस निवास स्थान को लेकर बताई हैं। जैसे कारण शरीर हुआ, आनंदमय कोश हुआ। सो उनका सब बिंदु केंद्र यही प्लम्पिंग ब्लड पंपिंग हट रहा है। तो ये पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु पर मैं कुछ करना चाहूँगा कि एक पृष्ठ संख्या पर उन्होंने लिखा है कि महत सत्व से चित्त बना है और रजोगुण से बुद्धि का निर्माण हुआ है। जब अंतःकरण चतुष्टय का वह प्रकरण करते हैं, स्वामी जी बुक में लिखते हैं, उस स्थान पर वह लिखते हैं कि सत्व से चित्त बना है और रजोगुण से बुद्धि का निर्माण हुआ है। वो विभाजन करना चाह रहे हैं। इस पर समाधान यही करना चाहेंगे कि जो प्रधान प्रकृति से समष्टि महत का निर्माण हुआ है, वही जीवात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर व्यष्टि महत बुद्धि बन जाती है। क्योंकि सांख्य दर्शन में आचार्य जी ने भी बताया है कि जड़ प्रकाश योगात प्रकाशा, कि जो जड़ तत्व होता है वह जीवात्मा के शक्ति से प्रकाशित होकर कार्य करता है। तो महत जड़ बुद्धि बन जाती है जब जीवात्मा से वह जुड़ जाता है। और ज्ञान का साधन बुद्धि सत्व प्रधान ही होता है हमेशा, क्योंकि उसको ज्ञान का प्रकाश करना है। और हम जानते हैं हम सभी की अध्यवसाय रहित जो बुद्धि
जब होती है या योगाभ्यास के समय जब हम चित्तवृत्ति निरोध करते हैं, तो उसी बुद्धि को हम चित्त कहते हैं। उन्होंने यह एक बात तो ठीक लिखी है पुस्तक में कि चित्त और बुद्धि में स्पष्ट अंतर योग और सांख्य के आचार्यों ने नहीं लिखा है, क्योंकि यह बड़ा ही साधारण ज्ञान रहा होगा कि उन आचार्यों ने इसको उतना महत्व न दिया हो, क्योंकि यह बड़ा ही स्वाभाविक है चित्त को समझ जाना। इसलिए इनके सिद्धांत में चित्त और बुद्धि दोनों एक ही तत्व हैं, यह उन्होंने ठीक बात थोड़ी लिखी है। लेकिन वो अभी भेद को नहीं समझ पाए कि बुद्धि और चित्त के बीच में भेद क्या है। तो आगे इस विषय में हम और उठाएंगे। आगे चलते हैं तीसरे बिंदु में कि एक स्थान पर उन्होंने चित्त में बुद्धि का समावेश मान लेते हैं, क्योंकि अंतःकरण चतुष्टय का प्रकरण कई स्थानों पर आता है और उन्होंने भी पढ़ा। तो वो चित्त को तो एक अलग कभी कभी मानते हैं, कभी कभी चित्त को बुद्धि में अंतर्भाव उसका मान लेते हैं। तो इसका समाधान यही होगा कि अंतर्भाव तो नहीं है, किंतु जो स्मरण करने के लिए जो साधन है उसी को चित्त कहते हैं, जो बुद्धि का एक बैकग्राउंड फंक्शन है, जो आचार्य जी ने काफी पहले बताया। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो चित्त है वह योगाभ्यास तथा स्वप्न अवस्था में जैसी स्थिति में बुद्धि को ही चित्त कहते हैं, जब बुद्धि अध्यवसाय रहित है। इस पर और भी थोड़ा सा आगे लिखते हैं। चौथा बिंदु यह है कि एक अजीब सी बात यहाँ पर लिखते हैं जो समझ में नहीं आती। वह लिखते हैं कि ये जो कारण शरीर है उसका निर्माण होता है। निर्माण शब्द का प्रयोग किया है, जैसे ईंटों से घर का निर्माण होता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये जो कारण शरीर है उसका निर्माण नहीं होता, किंतु ये जो प्रधान प्रकृति है जब सूक्ष्म जगत का आधार बनती है, और जब ईश्वर उसको उसको धारण तो किया ही हुआ है, तभी वह कारण शरीर कहलाता है। और यही जीव जब प्रकृति रूप होकर इसी के आधार से सुषुप्ति अवस्था को भी प्राप्त होता है। इस विषय में और भी आगे बातें लिखी हैं, उसका भी थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। एक बिंदु में उन्होंने तो एक बड़ा ही अजीब सा लिखा कि आनंदमय कोश और कारण शरीर एक घर में दो कमरे जैसे हैं। उन्होंने ऐसी बात यहाँ पर लिखी कि एक शयन कक्ष है और दूसरा कार्यालय है। तो इसकी वो कल्पना कर रहे हैं कि आनंदमय कोश और कारण शरीर की। तो आचार्य जी ने बहुत पहले इसका समाधान किया हुआ है कि जो कारण शरीर है और जो ईश्वर है जिसको हम आनंदमय कह रहे हैं, असल में ये दोनों एक ही स्थान पर हैं। आचार्य जी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, उसमें एक कंसेप्ट होता है को एग्जिस्टिंग कंटिन्यूम स्टेट, जहाँ पर एक से अधिक पदार्थ एक ही स्थान पर रह सकते हैं। तो वैसे ही यह जो कारण शरीर है और ईश्वर है वह एक ही स्थान पर है, वह एक ही स्थान पर रहते हैं। तो इस कारण जो आनंदमय कोश है, जो योगाभ्यास जब हम उपासना करते हैं उससे प्राप्त होता है, और कारण शरीर बोलते हैं जहाँ पर हम सुषुप्ति प्राप्त करते हैं। एक सूत्र आचार्य जी बताते हैं कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। यह जो कारण शरीर है यह हम सब जीवों के लिए, हम मनुष्यों के लिए एक है। जीवों के लिए जहाँ पर हम सोते हैं सुषुप्ति हमारी होती है। यहाँ पर एक विशेष है कि यह जो आनंदमय कोश है अथवा यह जो कारण शरीर है, ये इसकी विशेषता यह है कि दोनों ही अवस्था में ईश्वर हमें उस स्थान पर लेकर जाता है। जो यहाँ पर सांख्याचार ने बताया है कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता, जीव ब्रह्म रूप होता है, अर्थात जीव उस अवस्था में ब्रह्म के द्वारा ले जाया जाता है जब वह समाधि हो या फिर सुषुप्ति हो। तो इस विषय में थोड़ा सा यह विश्लेषण था। आगे
उन्होंने जो सभी लोग लिखते हैं कि जो संस्कारों का जो आधार है वह आइदर बुद्धि को मानते हैं, चित्त को मानते हैं अथवा मन को मानते हैं। परंतु जब सांख्य दर्शन का अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि संस्कारों का जो आधार है वह चित्त नहीं, बल्कि अहंकार है। अहंकार जो जड़ तत्व है, जो द्वितीय स्तर पर बनता है महत के बाद। तो हम सांख्य दर्शन में सूत्र भी पढ़ते हैं। अम, कई बार पढ़े कि तथा अशेष संस्कार आधारत्वात्, समस्त संस्कारों का जो आधार है वह क्या है? अहंकार है। और भी एक सूत्र आता है कि पुरुषार्थम करणो अपि अदृष्ट उल्लासात, करण उद्भाव अपि अदृष्ट उल्लासात। तो जहाँ पर जिसका अर्थ हम लोगों ने जाना था कि अहंकार से संस्कार उल्लासित होकर बुद्धिवृत्ति बनती है, और यह जो वृत्ति है वह भोग और अपवर्ग दोनों के लिए बहती है। जैसे गाय का दूध बछड़े के लिए बहता है, धेनुवत्सा। तो वैसे ही कर्णों और संस्कारों से पुरुषार्थ के लिए अर्थात आत्मा के प्रयोजन के लिए वृत्तियां बहती हैं, उत्पन्न होती हैं, और समाधि में ईश्वर द्वारा भी चलाई जाती हैं, वृत्ति उत्पन्न होती है। तो ये आचार्य जी की यह एक लाइन है जहाँ पर उन्होंने अभिमानो अहंकारों में हमें कभी पहले बताया था कि अहंकार का जो मुख्य काम है वह बुद्धि पर उपस्थित ज्ञान वृत्ति, भोग वृत्ति और कर्म वृत्ति की अनुवृत्ति अर्थात कॉपी बनाकर उसे अपने पास सहज के रखना है। यह उसका मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए उसे कहा जाता है कि संस्कारों का सब आधार अहंकार है। उसी से उसका सब कुछ भान होता है जीवात्मा को, और कर्म भी उसी से करता है, उसी की सहायता से। तो इसके विषय में यह एक बात थी। और इन्होंने एक थोड़ी सी विशेष बात कही है, इसमें आचार्य जी भी कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि इसमें अपने जो जीवात्मा है उसके स्वरूप दर्शन की बात कही है स्वामी जी ने, जहाँ पर वो लिखते हैं कि चित्त के गर्भ में स्थित पुरुष को अहम वृत्ति के द्वारा अर्थात अहंकार के सहायता से चित्त पटल में ही स्वरूप का दर्शन हो जाता है, अर्थात आत्मदर्शन हो जाता है, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा वो समझते हैं। परंतु जैसा थोड़ा समझ में आता है कि चेतन की यह अपनी स्वयं की शक्ति है कि उसे जब भी ज्ञान व भोग हो रहा है तभी उसी क्षण अपने अस्तित्व का भान हो जाता है उसको। यह चैतन्य शक्ति है जो अपने आप को जानती है, उसे दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए उसे अलग अहंकार जड़ तत्व की उस समय आवश्यकता नहीं है अलग से। क्योंकि सारे जो कर्म संबंधित भोग संबंधित विषय आ रहे हैं उसका सब उद्गम अहंकार से है। तो इस विषय में हम आचार्य जी से भी सुनना चाहेंगे जब भी ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि आखिरी बिंदु होगा जहाँ पर इन्होंने कुछ जीवात्मा को सच्चित आनंद की अनुभूति होती है, उसमें क्रम से कुछ वर्णन किया है इन्होंने, सतचित और आनंद। जहाँ पर इसमें अस्मिता अनुगत समाधि में जीवात्मा के सतरूप स्वाभाविक सत्ता का बोध होता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। परंतु यह मुझे ऐसा लगता है कि अस्मिता अनुगत समाधि में निरुद्ध चित्त पर जीव अपनी शक्ति का अनुभव करता है, अर्थात अपनी छाया को देख लेता है। इसके आगे जब विवेक ख्याति होती है असंप्रज्ञात में, तब उसको अपने स्वरूप का भान होता है, न कि अस्मिता अनुगत समाधि में, ऐसा मुझे लगता है। और एक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली थोड़ी सी यहाँ बात जो समझ में आ रही है कि चित्त और चित्त ये दो अलग अलग हैं। कुछ कुछ पुस्तकों में देखने को मिलता है कि चित्त और चित्त वह एक ही मान लेते हैं, बिल्कुल ये भिन्न है। चित्त का अर्थ चेतन है और जो चित्त से बिल्कुल भिन्न है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, परंतु थोड़ा सा हो सकता है पढ़ने में कंफ्यूजन।
और इसमें एक और बात इन्होंने लिखी हुई है कि आनंदा अनुगत समाधि में जब इंद्रियां व बाह्य व स्मृति जन्य किसी भी विषय से संबंध नहीं होता, तब निर्विषयक आनंद की धारा का प्रवाह निरंतर कई मिनटों। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि यह जो आनंदा अनुगत संप्रज्ञा समाधि है, यह ईश्वर का आनंद है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह चित्त के आलंबन में विशेष आह्लाद की अनुभूति है, जहाँ पर मुझे नहीं पता कि चित्त का साक्षात्कार होता है अर्थात अहंकार का। लेकिन यह पता है कि यह विशेष आह्लाद की अनुभूति होती है और यह अनिर्वचनीय है। परंतु यह मोक्षानंद नहीं है, यह ईश्वर का आनंद नहीं है। तो इससे पढ़कर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये बात यहाँ पर रख दी थी। तो आई थिंक इतना ही बिंदु मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया था आचार्य जी। अम, तो इतना ही मैंने अभी देखा था उसमें, पुस्तकों में। जी आचार्य जी। अ, बहुत अच्छा। संक्षेप में अभी अनिल जी के उस पुस्तक आत्मविज्ञान के कुछ अंश बताए हमें। और इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि लेखक के योगाभ्यास में अच्छी उन्नति हुई होगी। और जो सैद्धांतिक पक्ष है उसमें जो अधिक लोगों को भ्रांति हो जाती है, जिसका मूल कारण है कि व्यक्ति योग दर्शन का अध्ययन बिना सांख्य का अध्ययन किए करने लगता है। और इसमें हमारे देश का भी थोड़ा दुर्भाग्य हुआ कि योग का तो आर्ष भाष्य व्यास भाष्य के रूप में है, लेकिन सांख्य का कोई आर्ष भाष्य नहीं था। और सांख्य को बहुतों ने ये भी नहीं समझा कि सांख्य की नींव पर योग दर्शन खड़ा है। सांख्य का अध्ययन किए बिना योग समझना कठिन है, दुष्कर है। तो लेखक महानुभाव क्या ये योग में बहुत अच्छी प्रगति होते हुए भी सैद्धांतिक पक्ष में कुछ भ्रांतियां हैं। तो अनिल जी ने अभी हृदय को लेकर कहा कि हमारा ये जो माइंड है, जिसको हम ओवरऑल मन कहते हैं, यजुर्वेद के 34वें अध्याय की जो 6 मंत्र हैं उनमें पूरा वैदिक मनोविज्ञान समाया हुआ है। तो उसका छठा मंत्र भी कह रहा है, हित प्रतिष्ठम यदिजयम जविष्ठ। हृदय में यह प्रतिष्ठित है। अब वैसे यह हृदय कौन सा है? सामान्यतः हम हृदय जो छाती में बाईं ओर एक पंप है जो चलता रहता है, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा है, कार्डियक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव और रेनल सिस्टम, ये पांचों मेडिकल साइंस में कुछ फोर्स है जो यहाँ काम करते हैं। तो उसको उन्होंने कह दिया इनवॉलेंटरी फोर्सेस, क्योंकि हम सोच समझ कर उनको नहीं चलाते, स्वचालित है। तो ऋषियों ने हमें समझाया ये प्राण है। ये प्राण के बल से ये 5 प्राणमय कोश के अंग हैं। तो इसको हृदय भी कहते हैं हम। और हमारी संस्कृत भाषा तो बहुत बलवान है। तो उसमें एक शब्द आ गया है हृत्पिंड। तो मैंने अपने सांख्य भाष्य में ये एनाटॉमिकल हार्ट के लिए हृत्पिंड लिखा और हृदय लिखा जहाँ मन में। अब मन हृदय में प्रतिष्ठित है। हित प्रतिष्ठम का तो यही अर्थ है।
तो इस ये हृदय है कहाँ? तो अब आप सांग के भाष आप सब बहुतों के हाथ में आ ही चुका है। तो वहां मैंने अथर्ववेद के एक मंत्र का दिया। वो बड़ा गजब का मंत्र है। उसमें लिखा है कि ये जो प्रसिद्ध मंत्र है, अष्टाचक्र नवद्वार अयोध्या देवपुरी वाला, उसी सूक्त में है, उसके ही एक दो मंत्र पहले, जो इस शरीर को देवपूजी बताया गया है। 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं। तो उसके ही एक दो मंत्र पहले लिखा है कि तुम्हारी कैसी अद्भुत कला है कि तुमने हृदय को मूधा के साथ सिलाई कर दी, सिविया। और उपनिषद में भी कई मंत्र हैं, हृदय में हमारा मन स्थित है। और ये जो अथर्ववेद का मंत्र है, ये तो एकदम जबरदस्त प्रमाण है कि हृदय को मूर्धा, ये जो ललाट के पास, यहाँ जब मैं माता के गर्भ में आता हूँ, तब हृदय तो आया पिता के शरीर से, जिसमें मेरा जीवात्मा बैठा हुआ है, सूक्ष्म शरीर के अंदर। वो है हृदयाकाश या हृदय, वो पूरा बंडल जैसा। और उसको माता के गर्भ में जो मेरा, ये इसको देह बोलते हैं, स्थूल शरीर, इसका जब लेप चढ़ रहा है, तो वो ईश्वर विचित्र ढंग से सिलाई कर देता है। शिव्या, शिव धातु सिलाई के अर्थ में। सिंह बंधने, राम की पत्नी सीता का नाम सिंह बंधन है, इस धातु से। ये भी विचित्र शब्द है। अंग्रेजी का शिविंग, SEW, शिव, सिंह से मेल जोल खाता है ना, शिविंग मशीन। तो शिव शब्द इंग्लिश का सिंह बंधने से बना। तो सीता का नाम सीता क्यों है? उसमें इतने सारे गुण हैं कि उसने अपने पति को एकदम बांध लिया, है ना। सीता शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे बोलते हैं। तो उस मंत्र, अथर्ववेद के मंत्र में शिव्या शब्द है कि मेरे सूक्ष्म शरीर को मेरी माता के गर्भ में तुमने मूर्धा से सी दिया। तो वो जो हृदय है, जहाँ मेरा निवास है, वो मूर्धा के पास। तो यहाँ भी ये बहुतों ने ये गड़बड़ कर दी। इस पंपिंग हार्ट को हृदय माना, और जैसे जीवात्मा है, यहाँ मन भी है। अब कॉमन सेंस से भी देखें, सारी इंद्रियों का मिलन कहाँ होया? यहाँ होया, हमारा बुद्धि में। तो मैंने सांख्य भाष्य में तो अब लिख भी दिया कि इस हृदय का तो प्रत्यारोपण होया ना आजकल। इस हृदय का तो प्रत्यारोपण होया। मेरा हृदय हटा के कोई दूसरा हृदय लगा देते हैं डॉक्टर। यदि मेरा जीवात्मा चला गया, दूसरे का आ गया, तो मैं रहा ही नहीं, कोई और हो जाएगा ना फिर तो। तो ये हृदय वाला बहुत बड़ा कंफ्यूजन चला आया। तो हमारे ये लेखक महोदय भी इसी के शिकार हो गए। इसमें एक और भ्रांति आ गई है समाज में। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ध्यान की विधि में एक जगह लिख दिया कि छाती के बीच में हृदय पुंडरीक में ध्यान लगाओ। अब वो बता रहे हैं धारणा के लिए। योग दर्शन का 3रा अध्याय शुरू होता है चित्त देश बंध चित्तस्य धारणा करके। तो चित्त को एक जगह लगाना है कहीं पर, जिससे धारणा के लिए हमें एक चित्तवृत्ति प्राप्त हो। तो व्यास भाष्य में भी कई जगह है, नासिका के, जिह्वा, ओष्ठ, यहाँ पर
हृदय ये वाला है, एनाटॉमिकल वाला। इतने सारे स्थान है शरीर में जहाँ इत्यादि कह के जहाँ आपकी इच्छा हो वहां लगाओ। तो आज समाज में बहुत से लोगों ने कहा, ऐसा सोचने लग गए, ये भ्रांति उत्पन्न हो गई। महर्षि दयानंद ये नहीं कह रहे कि हमारा आत्मा का निवास स्थान यहाँ है। वो तो कह रहे हैं कि ध्यान में जाने के लिए धारणा रूपी एक चित्त वृत्ति प्राप्त करनी है, जिसको धारण करना है। उसके लिए यहाँ पर अपने मन को लगाओ। इसका मतलब ये नहीं है मन यहाँ है। मन को तो हम बोलते हैं ना, बच्चे से पुस्तक में लगाओ, तो पुस्तक में थोड़ी ही मन है। तो मन को यहाँ लगाना का अर्थ ये नहीं है कि मेरा मन यहाँ पर है। जो मेरा मन सूक्ष्म सही है वो यहाँ है। इसको हृदय कहते हैं। वेद में चतुर्वेद यजुर्वेद का 34वां अध्याय साफ साफ कह रहा है, हित प्रतिष्ठम यज्ञेयम जविष्ठ। ये छठा मंत्र है, सुषार्थ अश्वाने वाला। तो ये हृदय को लेकर इसमें ये कंफ्यूजन में आ गए। वही है ना कि सांख्य का अध्ययन न किया तो योग का अध्ययन ठीक से हो नहीं पाता है। चित्त पर भी, चित्त को कहीं कहीं इन्होंने थोड़ा बुद्धि से अलग कर लिया। तो यहाँ भी सांख्य में बड़ा स्पष्ट है, तेयोदश कारणम। तो सांख्य में है, तेरह कारण है। बुद्धि, अहंकार, मनस और पांच इंद्रियां। अब ये चित्त एक 14वां शब्द है ही क्यों? वो स्वतंत्र कोई 14वां कारण हो ही नहीं सकता। अब चित्त, असल में ये तो हमने अपने, हम तो कई साल से ये बोल रहा हूं मैं। वो सांख्य भाष्य में मैंने कई पन्ने में लिखा है ये सब, ताकि ये तरह की भ्रांति खत्म हो। क्योंकि योग की परिभाषा ही है चित्त वृत्ति निरोध। यदि चित्त को ही आप ठीक से नहीं जानते तो फिर आगे योग कैसे समझ में आएगा कुछ भी। और ऐसे देखें कॉमन सेंस से, तो पतंजलि और व्यास कोई, मैं मूर्ख शब्द तो बोल भी नहीं सकता, क्या इतने समझदार नहीं थे कि चित्त बताते साफ साफ? और दूसरे ढंग से आप देखिए, उन्होंने बहुत साफ साफ बता ही दिया। योग चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। इससे क्या अर्थ निकलता है आप बताइए मुझे। चित्त की वृत्तियों का निरोध होने से आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। सीधा सा अर्थ है, चित्त आत्मा के पास निकटतम है। सीधी सी बात। और जब त्रयोदश कारणम है, वहां बुद्धि की प्रधानता है। बुद्धि हमारा प्रधानमंत्री है राजा का। सांख्य का दूसरे अध्याय का समापन ही होया, बुद्धि प्राधान्यम। अब बुद्धि की प्रधानता है और चित्त उसके निकटतम है, यानी बुद्धि को चित्त का है। और बुद्धि से अलग चित्त हो नहीं सकता, 14वां कारण हो ही नहीं सकता कोई। इससे साफ बात तो और क्या कोई ऋषि कह सकता था। अब है कि उन्होंने योग बुद्धिवृत्ति निरोध क्यों नहीं कह दिया? जब चित्त बुद्धि ही है तो योग की परिभाषा बुद्धिवृत्ति निरोध कर देते। तो ऐसा उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि बुद्धि की वृत्तियों का आप निरोध करके सोच सोचना विचारना बंद कर दें तो भी उथल पुथल वहां होती है। स्वप्नावस्था में क्या होता है? बुद्धि बुद्धि तो काम नहीं करती, पर आपको पूरी शोभा यात्रा दिखाई जाती है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना तो बहुत सीधी सी बात है। बुद्धि अध्यवसाय रहित है तो बुद्धि है, जब अध्यवसाय रहित हो गई चित्त,
इससे अधिक कैसे ऋषि स्पष्ट कर सकते थे? तो आश्चर्य यह नहीं है कि पतंजलि और व्यास ने चित्त को बताया क्यों नहीं। आश्चर्य यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी लोगों ने समझा क्यों नहीं। इतनी सीधी सादी बात, बताइए। एक दो छोटी छोटी भ्रांतियों के कारण हमारे देश की संस्कृति 4-5 हजार साल से डूबे ये नैया। छोटी छोटी बात, और छोटी छोटी बातों को लेकर अभी भी लोग बहस कर रहे हैं, वाद विवाद। ये सीधे से चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास करने लग जाए, वो नहीं करना, बड़ी बड़ी किताबें लिखना और बहस करना। तो ये सब बहुत गड़बड़ झाला हुआ है देश के साथ, हमारे देश के साथ बहुत। तो वस्तु हम तो अभी इस पुस्तक की समीक्षा में हैं। तो हृदय चित्त, ये अब आज मैंने थोड़ा देखा, ये चित्त का स्वरूप वाली बात, ये अनिल जी ने वहां लिखा, ज्ञान भोग से जीवात्मा को अपने अस्तित्व का भान। ये समाधान में लिख दिया, यहाँ अनिल जी से थोड़ी वो हो गई। तदादृष्टु स्वरूप अवस्थानम में, अब ये आप अनुमान के लिए आप कह सकते हैं कि ज्ञान भोग से मुझे अपने जीवात्मा के अस्तित्व का अनुमान होता है। और भान होना मतलब होता है प्रत्यक्ष होना। प्रत्यक्ष के लिए तो चित्तवृत्ति निरोधी है ना भाई। तो मुझे ज्ञान हो रहा है, मुझे भोग हो रहा है, इससे मुझे अनुमान लगता है कि ज्ञान ज्ञाता कोई है और भोक्ता कोई है। ठीक है भाई। और ये बुद्धि आदि और आंख आदि और जगत के पदार्थ, ये सब साधन है। ये जिए हैं, इनको जानना है, या ये भोग्य है, इनको भोगना है। तो अंत में भोगने वाला जीवात्मा है। ये जीवात्मा का अनुमान हुआ। लेकिन जीवात्मा का साक्षात्कार, स्वरूप का बोध, वो तो होगा चित्तवृत्ति निरोध तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्था, है ना। तो ये थोड़ा हमें था। अब यहाँ पर आनंद शब्द में, योग दर्शन के पहले अध्याय की संप्रज्ञात समाधि में, वितर्क विचार आनंद अस्मिता समाधि, तो अनिल जी ने भी पॉइंट आउट किया सही कि ये आनंद चित्त का जो सत्व प्रधान वाला सुख है। अब चित्त एकदम स्वच्छ है, तो सत्व प्रधान चित्त का जो भोग काल में सुख है। अब सुख शब्द अभी बोल नहीं सकते, क्योंकि ये तो चित्तवृत्ति निरोध का काल है, प्रज्ञा का आलोक होया, संप्रज्ञात समाधि है। वह है एक तरह का आह्लाद। तो इसलिए आनंद शब्द है। आनंद शब्द इसलिए है कि ये कंपल्सरी सुख है, लेकिन ये सच्चिदानंद स्वरूप वाला आनंद नहीं है। तो अनिल जी ने वो ठीक कहा। और यहाँ तो मध्यकाल में हमारा जब पतन हुआ है, तो बात अभी मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लगता। तो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, हस्त पाद वाक वाणी, उपस्थ और पायु बोलते हैं। अब आप नवीन पुस्तकें देखेंगे ना, तो हमारे वैदिक दृष्टिकोण में तो पिछले 5 हजार साल सब वैसा ही है। मध्य युग या आधुनिक युग कह लीजिए। तो उपस्थ इंद्रियों को लोगों ने, बहुतों ने आनंद बोल दिया। आनंद शब्द का प्रयोग ऐसे भी हुआ है संस्कृत की पुस्तकों में। रति क्रिया का एक सुख है, चलो भाई मान लेते हैं, पर उसको भी आनंद बोल दिया उन्होंने। तो आनंद शब्द के साथ छेड़खानी लोगों ने की। और ये संप्रज्ञात योग में आनंद शब्द की छेड़खानी नहीं है, क्योंकि पतंजलि ने यूज किया ना। तो पतंजलि का संकेत है। अब वो सुख तो बोल नहीं सकते, क्योंकि सुख होता है भोग काल में।
अब यहाँ तो चित्तवृत्ति निरोध के बाद प्रज्ञा के आलोक की स्थिति है। तो चित्त का जो सत्व रूप स्वरूप है, उसका जीवात्मा को ज्ञान हुआ। तो इस तरह से हमने देखा, ये तो कोई संदेह नहीं है, लेखक के योगाभ्यास की बहुत अच्छी स्थिति है। उन्होंने जनता पर उपकार की भावना से पुस्तक लिखी। अधिकांश बातें तो बहुत सही हैं, अच्छी हैं। और जो सैद्धांतिक पक्ष थोड़ा, जो सांख्य से ही मिल सकता था, वो न होने के कारण उनसे थोड़ी गलतियां हुई हैं। अन्यथा पुस्तक से बहुतों को लाभ मिला होगा। तो ये आज का हमारा प्रथम भाग था। अब हम कोई प्रश्नोत्तर है तो ले लेते हैं जो इस विषय पर है। नहीं तो रौनक जी का मेरे पास एक संदेश है, उसको मैं लेना चाहूंगा। अभी तक जो हुआ उसके बारे में किसी के मन में कोई प्रश्न है? मैं आगे चलता हूँ। मैं यहीं पर व्हाट्सएप खोलता हूँ। तो रौनक जी का मैंने थोड़ा ध्यान से पिछले एक दो दिनों में ही पढ़ा है, और फिर देखा कि मामला बहुत ही जटिल सा है। तो मैं उतना तो समय नहीं लगा पाया। तो कई प्रश्न उनके ये न्याय दर्शन के कुछ सूत्रों से मिलते हुए हैं, बाद के। पर बहुतों का संबंध न्याय सूत्र के वात्स्यायन भाष्य से है। अब उनका मैं अध्ययन करूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। तो वो तो मैं आज अभी नहीं कर सकता। तो मेरी ज्यादातर शैली है, मैं मूल सूत्र से ही काम चलाता हूँ। तो आइए थोड़ा देखते हैं। पहले इनका संदेश जो है वो देखता हूँ। आपने चित्त के विषय में प्रचलित भ्रांतियों को एकत्रित करके वह सही स्थिति को प्रकाशित करके हम सभी का उपकार किया। आइए आगे। चित्त, आत्मा, मन, अहंकार व बुद्धि के विषय में ये कुछ जिज्ञासा व शंकाएं हैं। अगर आपके तो प्रथम पहला बिंदु देखते हैं। योग दर्शन के एक 34 सूत्र में, जो कि सांख्य में भी लगभग ऐसा ही है। सांख्य का 3:33 है, जिसको लेकर मैंने एक पूरा प्रस्तुति दी थी, और जो सांख्य भाष्य में अब आ ही गया। व्यास भाष्य में अब ये बहुत अच्छा है। इस सांख्य 3:33 का तो आर्ष भाष्य मिलेगा नहीं हमें, पर उसका ही मिलता जुलता सूत्र है योग 1:34, और योग दर्शन का व्यास भाष्य है। तो इससे हमें सहायता बहुत मिल जाती है। तो उन्होंने व्यास भाष्य में जो शब्द हैं वो थोड़े लिखे। यहाँ विधारणा को प्राणायाम क्यों कहा? सांख्य भाष्य का व्यास भाष्य में लिखा है, विधारणम प्राणायाम ताभ्याम व मनस स्थितिम संपादयेत। यहाँ विधारणा को, इसके पहले एक बड़ा वाक्य है, वो है प्रच्छेदन के बारे में, है ना? कि जैसे वमन कहते हैं, फोर्सफुली चीजें पेट से बाहर निकल आती हैं, वैसे कोष्ठ्यस्य ऐसा शब्द है मेरे ख्याल, यानी पेड़ू में, पेड़ू के वायु को बाहर फेंकना, ये प्रच्छेदन। देखिए योग 1:34 है, प्रच्छेदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। मैं आपको दिखा दूं क्योंकि ये थोड़ा,
मैं अभी योग के सूत्र दिखाया हूँ आपको, तो यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि योग 1:34 की बात हुई ना, तो ये योग दर्शन के वो सूत्र हैं, आपको दिख रहा होगा। ये थोड़ा आगे पीछे जाएं तो ये ईश्वर प्रणिधान का विषय चल रहा है। ईश्वर प्रणिधान तस्य वाचक प्रणो तज्जपस भावनम, ये 28। इसका लाभ क्या हुआ? तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिगम। 29 पर ईश्वर प्रणिधान वाला सेक्शन का क्लोजर है, समाप्त हो। अब इससे एक अतिरिक्त लाभ है, वो 30 में बताया। ये 9 तरह के अंतराय होते हैं, है ना। इस अंतराय से चित्त विक्षेप, और फिर इनका परिणाम क्या दिखता है, ये दुख दौर। 31। अब 29 में तो ईश्वर परिधान से हमें क्या लाभ है, और वो लाभ यदि से हम वंचित हो गए हैं, तो 30 और 31। अब इनका प्रतिषेध करने के लिए 32 मैंने कहा एक तत्व का अभ्यास करो, यानी ध्यान का अभ्यास। 33 में एक तरह का मेंटल एटीट्यूड है, चित्त प्रसन्न है? तो लोगों को कैसे, समाज में हम मिलते जुलते हैं तो कैसे करना है। अब यह शुरू हुआ 34 से, जिसने ईश्वर परिधान वाला रास्ता किन्हीं कारण से नहीं लिया है, उनके लिए है। और जैसा हम जानते हैं, समाधिपाद उत्तम श्रेणी के लोगों का है। उत्तम श्रेणी के लोग कौन है? जिनका चित्त में कोई अशुद्धि नहीं है, और जिनके क्लेश अत्यल्प है, तनु है। तनु का शब्द है योग दर्शन के दूसरे अध्याय। तो ये उत्तम श्रेणी के लोग हैं, जो अधर्म नहीं करते कभी, और इनके कर्म भी क्लेश नहीं है, तो ये कर्म फल के लिए सकाम कर्म नहीं करते, निष्काम कर्म करते हैं, है ना। क्लेश बहुत कम है। अब इनको, यदि इसने ईश्वर परिधान का रास्ता नहीं लिया, तो 34वें से इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन शुरू होगा। और यहाँ हम देखेंगे 39। 34 से थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। 34 से उत्तम श्रेणी का मनुष्य है, ईश्वर प्रणिधान वाला रास्ता किन्हीं कारणों से नहीं लिया, उनके लिए पतंजलि का ये प्रेस्क्रिप्शन है। 34 से शुरू हो रहा है, और 39 में वो कहते हैं यथा अभिमत ध्यानात् वा। तो 32 में बात है एक तत्व का अभ्यास करना। 33 में उसके लिए थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, लोगों से मिलो जुलो, कोई गाली भी दे दे तो शांति से सुन लिया, यानी उस तरह की बातें हैं। 33 में अपना चित्त प्रसन्न रखना है ना, दूसरे की कुछ बातों से हम क्यों परेशान हो जाए। अब जब अभ्यास की बात आई, तो क्या है, एक तत्व का अभ्यास करने के लिए ध्यान में बैठना है। और हम जानते हैं धारणा ध्यान समाधि, तो ध्यान के पहले धारणा होती है। तो धारणा में एक चित्तवृत्ति पानी है, एक चित्तवृत्ति में फोकस लगाए रखना है। यदि फोकस बन गया तो ध्यान बन गया। और फोकस लाने के लिए वो एक चित्तवृत्ति कहाँ से लाऊं, तो 34 से 38 तक वो बता रहे हैं कहाँ से लानी। इसमें भी क्योंकि ऋषि तो वही ऋषि होते हैं, अब उनकी हर शब्द, हर मात्रा, हर सब चीज पर ध्यान रखना पड़ता है। तो 34, 35, 36, 37, 38, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब में वाह लगा है पहले तो, यानी सब में विकल्प दे दिया उन्होंने कि ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे करके इतने सारे विकल्प दिए। 34, 35, 36, 37, 38। और उसके बाद भी कहा जैसी तुम्हारी इच्छा हो, यथा अभिमत, जो तुम्हें समझ में आए। और एक बहुत बड़ा विकल्प दे दिया, जैसा तुम्हें समझ में आए ध्यान का अभ्यास करो।
तो वहां भी 39 में भी वाह लगा हुआ है। और ये सब जब विकल्प दिए हैं तो भी एक क्रम है इसमें। क्रम हम मुझे पकड़ में आ गया कैसे। मैंने अभी तक जितने भाष्य योग के देखे हैं वो लोग नहीं पकड़ पाए, पर मैंने पकड़ लिया। मैं भी योग पर भाष्य लिखूंगा ही कभी। मैंने क्या पकड़ लिया, ये प्राणमय कोश है, ये मनोमय कोश है, और ये सब विज्ञानमय कोश है। यानी 5 कोशों की अंदर की यात्रा से वो धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं पतंजलि जी। तो प्राणमय कोश से कुछ करके हमें एक चित्तवृत्ति प्राप्त करनी है। उसका उल्लेख है 34 में। 35 में है मनोमय कोश में कुछ करके हमें एक चित्त। अब मनस जो है, जिसको मैंने अपने सांख्य भाषा में मनस बोला ताकि मन से कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैंने मन बता लिया एग्रीगेट माइंड को। और मनस है जो सांख्य में मन के 3 अवयव हैं, बुद्धि अहंकार मनस, उसको मैंने मनस। तो सांख्य और योग की भाषा एक ही जैसी है। तो ये मनोमय कोश में दयानंद ने भी 9वें समुल्लास में लिखा है। मनोमय कोश में क्या है, अहंकार और मनस और 5 कर्मेंद्रियां। और विज्ञानमय कोश में क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां, चित्त और बुद्धि। और चित्त के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, चित्त स्वतंत्र नहीं है, बुद्धि की ही एक विशेष अवस्था है। तो आगे के ये विज्ञानमय कोश वाले। तो 35वां का मैं बता रहा था कि ये मनस क्या कहता है, 5 बुद्धि इंद्रियों के सिग्नल भी लेता है और 5 कर्मेंद्रियों को एक्टिवेट भी करता है। तो जब वो बुद्धि इंद्रिय से विषय लेता है, वैसी कोई चित्तवृत्ति बनी तो वो हो गई विषयवती। और जब कोई कर्म करने की और उन्मुख कराने वाली एक्टिविटी चल रही है, तो सिग्नल तो आ रहा है चित्त से ही। देखिए, अंत में हमें चित्तवृत्ति चाहिए, और वो चित्तवृत्ति कहाँ पर क्या एक्शन कर रही है, वो जगह जगह वो स्थान बदल रहे हैं। 34वें में प्राणमय कोश में वो हलचल कर रही है। हमें मतलब है चित्तवृत्ति से, ये आप ध्यान रखिएगा। 35वें में विकल्प तो वहां से है, पर वहां भी अंदर 2 विकल्प है। एक विषयवती चित्तवृत्ति, जैसे मनस ने किसी बुद्धि इंद्रिय से, ज्ञानेंद्रिय से कोई विषय ले लिया है, और वो विषय कहाँ तक पहुंचता है, बुद्धि तक। अब यहाँ बुद्धि चित्त के रूप में है, आप सोच विचार से तो दूर है, अध्यवसाय रहित है, नहीं तो आपका क्या ध्यान बनेगा। तो अब जो चित्तवृत्ति बनी, जब कभी आपने किसी फूल को देखा था, कोई सुंदर भव्य पर्वतमाला देखी थी, कोई दृश्य आपने देखे हैं, देखे हुए ना, आपकी स्मृति में है, वो दृश्य आपके स्मृति यानी अहंकार में बने हुए हैं। उसको आपने अपने चित्त पर ले आया, वो चित्त वृत्ति बन गई विषयवती। आप समझ गए ना। और कोई प्रवृत्ति उत्पन्न, कोई एक्टिविटी ओरिएंटेड चित्तवृत्ति बनी है। आप कोई बहुत बढ़िया चित्रकारी की आपने, और उस समय का आपका जो मूड था, आपके जो चित्त की जो स्थिति थी, समझिए वो आपको याद है। उसके वो आपके मन में इतनी समाहित है क्योंकि आपने एक गजब का काम किया था। तो वो हो गई प्रवृत्ति उत्पन्ना चित्तवृत्ति। आप समझ रहे हैं ना। तो ये 33, 34, 35, 36 में अब मैं विस्तार से नहीं जा रहा, क्योंकि हमें विषय लेना है 34 का। तो 34 में प्राणमय कोश को कुछ करने वाली एक चित्तवृत्ति है। अब प्राणमय कोश क्या कर रहा है, प्राण क्या कर रहे हैं, प्रच्छेदन और विधारणा। भ्याम लगा है, यानी द्विवचन में 2 गतिविधि का है। प्रच्छेदन करना है और विधारणा करनी है। किसकी करनी है, प्राण की करनी है। तो प्रच्छेदन, अब इसकी सहायता हमने ली, समझिए। अब बात हो रही है व्यास भाष्य की। तो व्यास भाष्य को देखते हैं।
हाँ, तो अब मैं व्यास भाष्य ला रहा हूँ। ऐसे आधी बात रौनक जी ने लिख दी है, और पूरा वाक्य हम देख लेते हैं। अब व्यास भाष्य क्या कहेगा, ये अनुवाद छोड़ जाइए, हिंदी के अनुवाद। ये स्वामी विजयानाश्रम वाला है जो हमने आपको भेजा है, पर मुझे उनके हिंदी अनुवाद बहुत जगह गलत लगते हैं, तो मैं पढ़ता भी नहीं ज्यादा। अब इसका 1:34 हम देखें, ये सूत्र लिखा है और व्यास भाष्य है। कोष्ठस्य वायो है। मेरी हिंदी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, काम चलाऊ है, और हम थोड़ा अपना काम तो निकाल ही लेते हैं। कोष्ठ है, यानी जो पेड़ू है पेट के नीचे, उसके षष्ठी एक वचन, वायु, वहां के वायु को, नासिका पुटाभ्याम द्विवचन में है। ये नासिका छिद्र, नॉस्टिल्स जिसको कहते हैं। पेयत्व विशेषात, एक विशेष पेयत्न से वमन कहते हुए जो किया है उसको प्रच्छेदन कहते हैं। तो व्यास ने प्रच्छेदन शब्द को अच्छी तरह से समझा दिया हमें। अब दूसरा शब्द है विधारणा। विधारणा के लिए वो कहे हैं विधारणम प्राणायाम। फिर है ताभ्याम व मनसः स्थिति, स्थितिम संपादये। इसको हम लेंगे थोड़ी देर बाद में। ताभ्याम है द्विवचन में, किसके लिए, प्रच्छेदन और विधारणा के लिए, है ना। वो बाद में, अब एक छोटा सा ये वाक्य कह लीजिए, या वाक्यांश है, विधारणम प्राणायाम। इसको लेकर लोगों ने अपने अपनी मनमानी की है, और इसी को लेकर अभी रौनक जी की शंका है। पर हमेशा देखिए आप, मूल शब्दों पर जाइए। संस्कृत भाषा की यही विशेषता है कि शब्द में उसका अर्थ निहित होता है। आप किसी से बायास्ड होइए ही मत, आप अपनी बुद्धि पर विश्वास कीजिए। अब व्यास जी बोले हैं विधारणम। विधारणम क्या है, प्राणायाम। अब इसका एक सीधा सा लोगों ने क्या अर्थ किया कि पहले वाक्य से आपने वायु को बाहर फेंका है, अब आप प्राणायाम कीजिए, और प्राणायाम ही विधारणा है। ये लोगों ने अर्थ किया, है ना। इसमें आप कोई ज्यादा जानते हैं जो प्राणायाम के बारे में, उन्होंने कहा वो जो प्रच्छेदन है उसको रेचक समझ लेते हैं। रेचक यानी वायु को बाहर फेंकना। अब वायु को अंदर लेने को हम बोलते हैं पूरक, और कभी कभी बीच में हम रुक जाते हैं, जब रुक जाते हैं उसको बोलते हैं कुंभक। तो तीन शब्द प्राणायाम में चलते हैं। वायु को बाहर फेंकना रेचक, वायु को रोक देना यानी पूरा सिस्टम अभी एयर टाइट है, न वायु बाहर आया न भीतर आया, उसको बोलते हैं कुंभक। और वायु को आप ग्रहण करने लग जाएं तो बोलते हैं पूरक। तो अब लोगों ने क्या अर्थ लगाया कि विधारण, विधारणा, तो वायु को जैसे धारण कर लिया, जैसे प्राणायाम में करते हैं, तो ये उन्होंने अर्थ लगा लिया। और इस सूत्र का अर्थ प्राणायाम परक हो गया, ये चलता है। पर शाम के 3:33 में मैंने तो डंडा रख दिया अपना पूरा। मैंने कहा इसको आप प्राणायाम परक अर्थ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पहले 32 में साफ साफ है धारणा आसन स्वकर्म, और 34 वहां था आसन का, सांग की बात कर रहा हूँ जी। और वहां तीसरे अध्याय में 35 था स्वकर्म का। तो मैंने कहा आप चाहे कितनी ही नाक कर दो, यह सूत्र तो है धारणा का। तो सांख्य 3:33 में मुझे इतनी पकड़ मिल गई है कि मैं सारी दुनिया को चुनौती दे सकता हूँ कि सांख्य 3:33 धारणा का है, प्राणायाम का सूत्र है ही नहीं। और योग 1:34 वैसा ही है, तो ये भी धारणा का है, बात खत्म। तो यहां पर अभी साई किसी की दाल गल नहीं सकती अब। पर हाँ एक शंका तो है। तो मैं रौनक जी से कहूंगा इसका अर्थ देखिए ऐसे बनता है। आपने प्रच्छेदन कर लिया, अब व्यास क्या कह रहे हैं,
व्यास कहे हैं प्राण को आयाम दो, यानी प्राण को रोक लो, प्राण को रोक लो। और इससे आपको क्या हो जाएगा? आपको विधारणा हो जाएगी आपकी। समझे? अब इसका मैकेनिक्स आप समझिए। हमने किया है इस बार, कई बार अपने इस मिलन में, अपनी कक्षाओं में ऐसे। अभी फिर से हम करते हैं। अभी फिर से आप आंख बंद करके प्रच्छेदन एक बार कीजिए, श्वास को बाहर फेंकिए। खाली प्रच्छेदन कहेंगे हम। आइए, श्वास को बाहर फेंका। ठीक है ना? अभी जैसे हमने व्यास जी के एक पहले वाक्यांश को ही हमने धारण किया, उसके अनुसार क्रिया की। अब हम क्या कहेंगे, जो पिछली बार भी मैंने किया। अब हम प्रच्छेदन के बाद श्वास को अंदर लेंगे, वायु को अंदर लेंगे। चलिए वो भी कहते हैं। प्रच्छेदन, अब वायु को अंदर लीजिए, पूरक बोलते हैं इसको। ये भी हो गया। अभी क्या किया हमने? रेचक किया और पूरक कर लिया। अब हम कहेंगे, जिसको हम बोलते हैं धारणा के लिए एक चित्तवृत्ति प्राप्त करेंगे। हमने योग दर्शन में अभी पूरा प्रसंग देख लिया। यथा अभिमत ध्यानाद हुआ, उस दिशा में हमें जाना है। हमें एक चित्तवृत्ति चाहिए। अब हम चित्तवृत्ति प्राप्त करने के लिए एक काम करेंगे, छोटा सा काम है। प्रच्छेदन करेंगे पूरा, जैसा व्यास जी ने कहा। उसके तुरंत बाद प्राण की गति रोक देंगे, यानी सिस्टम को एयर टाइट करेंगे। पर पूरा कुंभक नहीं करेंगे, हमें कुंभक से मतलब नहीं है। वो हमें ये नहीं बोल रहे प्राणायाम करना है। वो हमें कह रहे हैं कि प्राणायाम करके धारणा के लिए चित्तवृत्ति लाओ, विधारणम करो। है ना? आप समझे ना? मैं अभी हमने दो बार किया है। पहली बार हमने क्या किया? खाली प्रच्छेदन। दूसरी बार क्या किया? प्रच्छेदन यानी रेचक और पूरक दोनों किया। अब हम रेचक कहेंगे पूरा प्रच्छेदन, और कुंभक कहेंगे। पर कुंभक हम कुंभक के नाम पर नहीं करने वाले। हमारा उद्देश्य प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम साध्य नहीं है। प्राणायाम एक साधन है। यहाँ साध्य क्या है? धारणा। तो आप देखेंगे पूरा प्रच्छेदन पूरा होगा, और जो कुंभक वाली चीज है वो हम एक या दो पल के लिए ही करने वाले हैं। पर उस एक दो पल के लिए हम श्वास को रोकेंगे। वो अर्थ है प्राणायाम का, श्वास को एक दो पल के लिए रोकना। और एक दो पल के लिए रोक कर हम क्या करने वाले हैं? हम अपनी चित्तवृत्ति पर फोकस ले जाएंगे। अब हमें अपनी श्वास क्रिया से कोई मतलब नहीं। आप समझ गए ना? अब ये तीसरी बार हम कर रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनिए। प्रच्छेदन किया पूरा, फिर हम एक मोमेंट के लिए, एक या दो मोमेंट के लिए प्राणायाम करेंगे। क्या? प्राण की गति को रोके रखेंगे। क्या कहेंगे? हमारा उद्देश्य है उस क्षण में चित्त पर जो भी अंकित है, उस चित्तवृत्ति को धारण कर लेना। और उस क्षण के अगले क्षण में मुझे श्वास से कोई मतलब नहीं है। आप समझ गए ना? ये बात टेक्निकल है और बहुत छोटी है। इसी में आप फिसल गए तो आप फिसल गए, और इसी में दुनिया फिसलती जा रही है। देखिए, यीशु की बात गलत नहीं होती, पर उनको समझना पड़ता है। इसीलिए मैंने कॉन्टेक्स्ट दिखाया आपको। यथा अभिमत ध्यानाद हुआ है, विभिन्न कोशों से वो धारणा के लिए चित्तवृत्ति ला रहे हैं। अब मैं पूरा व्यास, पूरा भाष्य नहीं करने वाला अभी इस समय, तो है ना। पर योग 1:34 का सही अर्थ बता रहा हूँ व्यास भाष्य के बाद। आइए, प्रच्छेदन करना है। उसके बाद श्वास, प्रच्छेदन समाप्त होगा कब? जब आप वायु को बाहर फेंकना बंद कर देंगे। और वायु को बाहर फेंकना बंद करते ही आप श्वास की गति को रोके रखेंगे।
पर आप लंबा कुंभक नहीं करने वाले बहुत देर तक श्वास। आप बस एक या दो क्षण के लिए श्वास को रोक रहे हैं, विधारणा के लिए। विधारणा है विशिष्ट रूप से जो चित्तवृत्ति मैंने प्राप्त की है उसको धारण करना। आइए कहते हैं। अब बताइए मुझे, ऋषियों ने कितनी आसान चीज दी थी कि एक नौसिखिया आदमी भी, जिसको कुछ नहीं मालूम, ध्यान में प्रवेश कर सकता। बोलिए, अभी जो विधि हमने की है, कौन मनुष्य है जो ध्यान में भी नहीं प्रविष्ट हो सकता? सब खो बैठे हैं ये लोग अपने हठ और दुराग्रह के कारण। व्यास ने पूरा ठीक कहा है, प्राणायाम करते हुए विधारणा करनी है। प्राणायाम साधन है, विधारणा उद्देश्य है। अब उनका आगे का अगला वाक्य पढ़ लेते हैं। ताभ्याम, इस प्रच्छेदन विधारणा से हमें जो प्राप्त हुआ, उससे जो मनोमय कोश है वो स्थित हो जाता है, रुक जाता है, उसकी हलचल रुक जाती है। हलचल रुक जाती है, ये इसका सही अर्थ है। मुझे दुख बहुत होता है कि भारत कहाँ से कहाँ पहुंचा। आइए हम, इनका लंबा टेक्स्ट है, मैं थोड़ा, मुझे जल्दी भी है जाने की एक जगह, तो मैं कोई अत्याचार नहीं करना चाहता। कहाँ गया व्हाट्सएप का, कहाँ गया हूँ मैं? वो लगता है मैंने व्हाट्सएप क्लोज हो गया, मैंने विंडो क्लोज हो गया। एक मिनट में। हम्म, गलती से क्लोज हो गई थी विंडो। संदेश। हाँ, तो ये पहला बिंदु था। यहाँ विधान ने बताया, विनाधर, यहाँ चित्त से दूसरी पंक्ति है, मन की स्थिति, चित्त शब्द होना चाहिए था यहाँ मन। तो अब आप समझ गए होंगे, मैंने वो मन वहाँ मनस के लिए है, मनोमय कोश। अब दूसरा बिंदु लेते हैं। न्याय दर्शन में बुद्धि के लक्षण का एक एक 15 सूत्र सांख्य से कैसे मिलता है। यहाँ बुद्धि को ही ज्ञान कह दिया गया है, तो एक एक 15, तो उन्होंने भी वो सूत्र दिया है, तो वहीं से मैं ले लेता हूँ। मेरे ख्याल से ये है, नहीं, एक एक 15।
ये 16 है यहाँ। चलिए, एक एक पंद्रह मैं बोलता हूँ। एक एक पंद्रह इस प्रकार से न्याय दर्शन का पहले अध्याय का प्रथम आहनिक बोलते हैं, सेक्शन 15। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। बुद्धि उपलब्धि और ज्ञान, ये तीनों एक ही अर्थ में आते हैं। ये है 15वां सूत्र। तो इसके बारे में रौनक जी का शंका है क्या, देखते हैं। बुद्धि के लक्षण का सूत्र सांग, यहाँ बुद्धि को ही ज्ञान कह दिया गया है, जबकि ज्ञान तो सूत्र का अर्थ इस प्रकार नहीं होना चाहिए। बुद्धि व ज्ञान की उपलब्धि है। बुद्धि व ज्ञान की उपलब्धि का साधन ये ऐसा है, देखिए। इंद्रियों से हमने कुछ देखा तो बुद्धि तदाकार हो गई। इसको हम बोलते हैं इंद्रिय वृत्ति बुद्धि वृत्ति बन गई। अब व्यास भाष्य में आता है, जो पुरुष है, आत्मा है, वो बुद्धि प्रतिसंवेदी है। यानी बुद्धि के ऊपर कुछ आ गया तो उसको उसका ज्ञान होना ही है। तो ऑटोमेटिक है कि बुद्धि वृत्ति अब ज्ञान वृत्ति बन गई। आप समझ गए ना? बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची है, इसको हम ऐसे बोलते हैं। इसके लिए एक और है, ये योग दर्शन की अभी जो हम बात कर रहे थे ना, योग एक 34 और फिर में एक 39, उसके बाद एक जगह आता है ना, शब्दार्थ ज्ञान, है ना। ये अभी मैं योग दर्शन में दिखाऊं तो वो होता है, शब्द है 42वां। शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्ण सवितय का समापत्ति, है ना। तो ये भी क्या है, यहाँ शब्द क्या है, जैसे गौ शब्द है, अर्थ क्या है, वो पशु विशेष है। और ज्ञान क्या है, बुद्धि पर जो ज्ञान व्यक्ति है वो ज्ञान है। आप समझ गए, जो ज्ञान दिलाने का अंतिम साधन। तो ये जो सांख्य एक एक 15 में आपने बताया, जो बुद्धि और उपलब्धि, यानी कोई चीज मेरे पास आ गई है, वो गाय को मेरे लिए कैसे उपलब्ध हुई, क्योंकि मेरी चक्षु ने देखा और मेरी बुद्धि ने दिखाया, है ना। तो बुद्धि उपलब्धि और बुद्धि से गौ का जो ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञान वृत्ति बुद्धि वृत्ति ज्ञान वृत्ति बन रही है, ये तीनों समानार्थक जैसे हैं, पर्यायवाची। आप समझ गए। तो शास्त्रों में ज्ञान शब्द आया, उसको आप समझ लीजिए बुद्धि वृत्ति भी कह सकते हैं। मुझे ये उपलब्ध हुआ, कहा मुझे ये ज्ञान हुआ, मेरी बुद्धि ने ये दिखाया, ये सब एक तरह के एक अर्थक है। समझ में आया आपको? तो ये था आपका पॉइंट नंबर 2। अब है वाच वात्स्यायन भाष्य। अब जैसे योग दर्शन का व्यास भाष्य, न्याय दर्शन गौतम ऋषि का लिखा हुआ है, तो इसका वात्स्यायन भाष्य प्रामाणिक माना जाता है। तो योग का जैसे अध्ययन करने में व्यास भाष्य से हमें लाभ होता है, वैसे ही न्याय दर्शन का वात्स्यायन भाष्य। अब ये मेरा विषय है नहीं असल में, मैं इतना मैं जान नहीं सकता। न्याय दर्शन के सूत्र देखकर मैं थोड़ा तो लगा लेता हूँ। वो इसलिए कि महर्षि दयानंद ने कहा है, दर्शनों में आपस में अविरोध है, यानी एक दर्शन दूसरे दर्शन की बात को कभी काटता नहीं है ना। तो उस भावना से मैं थोड़ा तो पढ़ के समझ लेता हूँ, यदि मुझे सूत्र पढ़ने हो। अब वात्स्यायन भाष्य में मैं जाऊं तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। जैसे व्यास भाष्य में हम गए, वो तो छोटा था, नहीं तो कई जगह तो एक योग सूत्र एक पंक्ति का, और व्यास भाष्य 2 पन्ने का है। बताइए। और जब मैं व्यास भाष्य
मैं योग पर भाष्य लिखूंगा हिंदी वाला अपना, तो व्यास भाष्य के भी एक एक शब्द पर तो मुझे वैसे ही महत्व देना होगा जैसे पतंजलि के शब्द को। तो आप समझ सकते हैं वो कितना दुरूह काम है, बहुत बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। जहाँ व्यास के एक एक अक्षर को मैं वैसा ही महत्व दूं जैसे पतंजलि के एक, तो ये बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है ना। तो अभी का जो सांख्य भाष्य का मेरा जो श्रम है, आप समझ लीजिए उससे 4-5 गुना ज्यादा काम होगा। असल में सांख्य में 526 सूत्र हैं, योग में 195 है, तो कहने को 40% ही है वो। तो 40% काम होना चाहिए। पर क्योंकि योग भाष्य जब लिखना है मुझे, तो मुझे व्यास भाष्य के हर शब्द को उतना ही महत्व देना है। तो वो शब्द संख्या 10 गुना बढ़ जा रही है, कितना बड़ा काम हो जाता है। तो वैसे ही है अभी मैं, पहले तो न्याय दर्शन में यह विषय नहीं है, मैं क्यों इसको हाथ लगाऊं अभी। ऊपर से वात्स्यायन भाष्य तो बहुत पेचीदा हो जाता। तो थोड़ा मैंने इनसे मंगाया था, तो इन्होंने भेजा भी है मुझे, पर मैं इतना वो नहीं लगा पाया। तो जितना कर सकता हूँ। तो पॉइंट नंबर 3 हम अब ले आए हैं। सूत्र एक एक सत्य है, सूत्र मेरे सामने है। प्रवृत्ति वाक बुद्धि संयम। अब क्योंकि मैंने सांख्य को थोड़ा पकड़ लिया है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि प्रवृत्ति है, एक्टिविटी, ये कर्मेंद्रिय की दिशा है। तो वाक, वाणी से भी हम कुछ व्यक्त करते हैं। बुद्धि और शरीर से उसका आरंभ होता है, ये लिखा है उन्होंने। तो मेरे लिए बहुत आसान है ना। अब व्यास, अब वात्स्यायन भाष्य में यहाँ बुद्धि के स्थान पर मन आ गया। अब मुझे इसमें इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, वो कठिन हो जाता है ना मेरे लिए। तो गौतम ने तो बुद्धि लिखा है ना, और मैं ये भी नहीं कह सकता वात्स्यायन गलत है, क्योंकि वात्स्यायन ऋषि के समकक्ष है। आइए हम कोशिश करते हैं जितना हो सके। तो ये इनका, इन्होंने हाईलाइट करके मुझे भेज दिया है क्या क्या अंश है। तो उस अंश को अब मैं देख रहा हूँ। अब ये एक एक 16, ये जो भी है, दो एक सत्य है कहीं पर, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञान। अब एक सूत्र हमें पहले देखना होगा, एक एक 16। एक एक 16 बड़ा प्रसिद्ध है क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में भी आया है। युगपत ज्ञानान न उत्पत्ति मनसो लिंगम। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये कि इंद्रियां 5 हैं, बुद्धि पर एक समय में एक ही इंद्रिय का ज्ञान पहुंचता है। तो बुद्धि और इंद्रिय के बीच में एक कड़ी अवश्य है जो काम करती है, जो एक समय में एक ही भेजती है। नहीं तो मेरी आंख भी खुली है, कान भी खुले हैं, मेरी नासिका भी खोली है, पांचों इंद्रियों से ज्ञान सीधे बुद्धि पर क्यों नहीं आ जाता पांचों। पर हम जानते हैं एक समय में एक ही आता है। तो उसी बात को न्याय दर्शन ऐसे कह रहा है, युगपत यानी साइमल्टेनियसली, एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। दैट प्रूव्स दैट समथिंग लाइक मन एग्जिस्ट। अब न्याय दर्शन में एक बात आपको ध्यान रखी होनी होगी, जहां सांख्य में बुद्धि अहंकार और मनस 3 इकाई है, न्याय में 2 इकाई है, बुद्धि और मन। अब आप कहेंगे अहंकार क्यों नहीं है, तो वहां बुद्धि में अहंकार इंक्लूडेड है, इम्प्लिसिटली अंतर्भाव बोलते हैं। बुद्धि में अहंकार का अंतर्भाव है, और मन में भी अहंकार का अंतर्भाव है। क्योंकि बिना अहंकार के संस्कार के मन कोई अवचेतन कर्म जो उसको हम बोलते हैं सब कॉन्शियस एक्शन नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। और बिना बुद्धि, बिना अहंकार के डाटा के बुद्धि अध्यवसाय नहीं कर सकती, कोई निश्चय नहीं कर सकती कि ये गुलाब का फूल है या गेंदे का फूल है। उसको पुराना डाटा चाहिए होता है ना। तो बुद्धि में अहंकार का अंतर्भाव, मन में अहंकार का अंतर्भाव। तो यह न्याय दर्शन की शैली। वैशेषिक में तीनों के लिए मन है, और वेद में भी तीनों के लिए मन है।
पर वेद में बुद्धि भी अलग अलग आती है, चित्त भी अलग अलग आता है। तो हर जगह इन शब्दों की शैली को समझना पड़ता है। आप ऐसे ही, तो ये मन शब्द अलग अलग जगह, अब तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, ये यजुर्वेद के 6 मंत्र हैं। इसमें मन क्या है? एग्रीगेट है पूरा, बुद्धि अहंकार मनस तीनों मिला के। वैसे ही वैशेषिक में है, लेकिन न्याय में मन क्या है? मनस और अहंकार, उसका उसमें अंतर्भाव। और बुद्धि, बुद्धि में अहंकार का अंतर्भाव। तो जो टोटल माइंड है उसके 2 अंग हो गए, बुद्धि और मन। तो सब जगह अलग अलग है। तो अभी मैं आपको एक एक 15 की हमने चर्चा कर ली है। एक एक 16 मुझे इधर दिख नहीं है, आपको सुनाया हूं मैं। ये प्रसिद्ध है क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में भी। युगपत ज्ञानान न भवति वहां है, यहाँ युगपत ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम, एक ही बात है। तो मन की पहचान बताया कि बुद्धि और इंद्रियों के बीच में एक कड़ी अवश्य है। नहीं तो पांचों इंद्रियां खुली हैं, पांचों का ज्ञान बुद्धि पटल पर आ जाना चाहिए, पर एक नहीं आता। तो दैट प्रूव्स कि समथिंग लाइक मन एग्जिस्ट बिटवीन बुद्धि एंड इंद्रिया। ठीक है ना? ये एक एक 16 का अर्थ है। अब एक एक अच्छा, 17 का एक प्रवृत्ति। 17 के लिए दूसरा पृष्ठ है, हाँ, आपको भेजा है। हाँ बोलिए रौनक जी। 1:17 के लिए दूसरा पृष्ठ है जो आपने अभी दिखा रहा है ना, ये तो 1:19 के लिए है। आप आगे जाएंगे तो 1:17 के लिए दूसरा है। हाँ, अगला एक 17 है। एक एक 17, वाणी बुद्धि और प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीरारंभ। तो इसमें शायद आपका प्रश्न है कि वात्स्यायन ने बुद्धि की जगह मन लिख दिया है। हाँ हाँ। तो इसको मैं थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ये तो द्वितीय अध्याय दिख रहा है, तो ये। ये मैंने दूसरा स्क्रीनशॉट भेजा आपको, आप देखिए एक बार। एक बार आगे चलिए तो आपको दिखेगा। इस तरफ, दूसरी तरफ, इसके बाद वाला। हाँ हाँ, ये। हाँ ठीक है, ये मुझे खोलना चाहिए था। हाँ, एक एक 16 17, मुझे 15 दिखा नहीं तो मैं हट गया, फिर भूल ही गया कि 16 17 भेजे। तो आइए 16 पर देखते हैं हम। 16 पर, 16 की अवतरणिका है। ये लंबा सा है कुछ। इसका हिंदी अनुवाद है, स्मृति अनुमान आगम संचय प्रतिभा स्वप्न ज्ञान वह सुख आदि का प्रत्यक्ष तथा इच्छा आदि ये मन के लक्षण है, मनसो लिंगानी। इसका ये मैं मैंने अर्थ इसलिए ऐसे करूंगा। किया है कि ये देखिए, ये मन में नहीं हो रहे हैं, पर ये मन, मन एग्जिस्ट, दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। इसका मतलब ये नहीं है मन के द्वारा ये किए जा रहे हैं। आप समझे? जी। जैसे आंख से मैंने देखा, देख, अंत में तो देखिए बुद्धि पर जो हो रहा है उसे मैं जाता, उसका मुझे ज्ञान होता है ना। हम्म। पर वो अभी ये जो चीजें बताई जा रही हैं, स्मृति अनुमान, इन्होंने 2 ग्रुप बनाए हैं। स्मृति अनुमान आगम संशय प्रतिभा स्वप्न ज्ञान व सुख आदि का प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो साफ हो रहा है कि ये बुद्धि और बुद्धि के द्वारा जीवात्मा को प्राप्त होते हैं, तभी प्रत्यक्ष कहलाया है ना। हम्म। बुद्धि पटल पर आया और जीवात्मा को ज्ञात हुआ। अब इच्छा आदि, अब इच्छा को अलग रखा गया है इन्होंने। प्रत्यक्षम इच्छादयश्च मनसो लिंगानि सुखादि प्रत्यक्षम। इसमें संशय ये होता है इच्छादयश्च आचार्य जी मनसो, कि इच्छा स्मृति जो आदि है, को स्मृति हम बोल कहते हैं कार का वो लक्षण। बोले हैं कि मन की लिंग है। ये कुछ इच्छा है, इच्छा से शायद वो प्रवृत्ति कहना चाहते हो, शायद। हाँ यही है ना।
ये ये भी तो फिर ये बुद्धि का 15 से 16 लिंक में होना जा रहे चाहिए। हैं ना आप। 15 से 16, 16 से 17, 17 में प्रवृत्ति, 15 में बुद्धि का है, और युगपत बुद्धि से 16 मन के बारे में। मन 16 की अवतरणिका में वो कह रहे हैं कि बुद्धि को जो प्रत्यक्ष होता है इतना कुछ, और एक ख्याल से यह मन की मनसोलिंगम के अवतरणिका है ना। तो इच्छा, तो देखिए उनका कहना है कि प्रत्यक्ष जो ज्ञान मिल रहा है इंद्रियों से सीधे नहीं जा रहा, मन उसमें की भूमिका है। और बोल रहे हैं इच्छा के संदर्भ में भी मन की भूमिका है। इच्छा की अभिव्यक्ति क्या है? मेरी कोई इच्छा है तो मैं उसको कर्म में डालूंगा ना, कर्म के रूप में डालूंगा। नहीं, इच्छा तो अभिव्यक्त होती है ना। जी। देखिए, अदर ऑल अदर पैरामीटर जो लिखे गए हैं ना, दे आर इनकमिंग, वाइल इच्छा इज आउट गोइंग, है ना। इच्छा अभिव्यक्त हो रही है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो आउट गोइंग बिहेवियर है, दैट आल्सो, वो भी इंगित करता है मन की तरफ। ये अवतरणिका है उनकी। इस मैंने इसको इसलिए रखा है आचार्य जी, इसकी ये वजह जो से। मूल सूत्र है वो तो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वात्स्यायन इज वीकर देन गौतम, लेकिन गौतम का मूल सूत्र तो बड़ा स्पष्ट है ना। युगपत ज्ञानान हाँ। ते मनसो लिंगम। अब इसमें उन्होंने मन अवतरणिका में वो कह रहे हैं कि बुद्धि की जो भी गतिविधियां हैं, जिसमें सब चीजें आ गई, स्मृति का ज्ञान होना और ये सब है, और अध्यवसाय के अंतर्गत वह भी आ गया, सब आ गया। और वो ज्ञान वृत्ति भोग वृत्ति बनी तो सुख भी आ गया। सब तरह की चीजें आ गई जो बुद्धि के लेवल पर हो रही है ना। हाँ, इसलिए विच तो आर ये मन ऑल का लक्षण नहीं रिलेटेड होना टू चाहिए ना। इनकमिंग फंक्शंस, जो इंद्रियों से मिला हमें, या हमें अहंकार से, अपने संस्कारों से मिला है, सोच विचार से। जैसे स्मृति, स्मृति तो अहंकार में है, पर वो भी बुद्धि पर आकर व्यक्त होती है ना। जी। अब आउटगोइंग में उन्होंने इच्छा को अलग रखा है, पर आउटगोइंग इच्छा की भी अभिव्यक्ति उनके कहने से, उनके अनुसार मन का लिंग है, यानी मन, दैट इंडिकेट्स दैट समथिंग लाइक मन एग्जिस्ट। तो मन की जो लिंकेज इन गोइंग, इनकमिंग, आउटगोइंग दोनों दिशा में है, वो इस दिशा में अभिव्यक्त व्यक्त कर रहे हैं। सो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड ना। ठीक है। जी। अब हम आगे बढ़े हैं। अब है 17वां सूत्र यहाँ दिया हुआ है। तो 15 में बुद्धि थे, 16 में मन आया। अब 17 प्रवृत्ति के बारे में, ये उनके प्रमेय है। ये न्याय की भाषा थोड़ी अलग है, प्रमाण और प्रमेय वाली। तो मूल सूत्र है प्रवृत्ति। ये थोड़ा छोटा है, मैं बड़ा कहता हूँ, एक मिनट। हम्म, ठीक है। अब 17वां मूल सूत्र है प्रवृत्ति वाग बुद्धि संयम। तो इस मूल सूत्र को मैं देखूं तो ये मेरे हिसाब से, जो सांख्य का मेरा दिमाग है, अब प्रवृत्ति आउटगोइंग है, जो इसमें वाणी आ गई। और वाणी को, चलिए उन्होंने अलग रखा है, क्यों रखा है थोड़ा पता नहीं मुझे अभी। अभी हम इसको बस समझना चाह रहे हैं। वाक इंद्रिय, बुद्धि और शरीर। अब शरीर से अलग क्यों वाक इंद्रिय है, जो भी हो, वे तीन चीजें बोल रहे हैं कि प्रवृत्ति को
प्रवृत्ति के अंतर्गत वाणी का व्यवहार, बुद्धि का व्यवहार और शरीर का, वहां से प्रवृत्ति का आरंभ है। आप समझ रहे हैं? तो तीन स्रोत बता रहे हैं, वाणी, बुद्धि और शरीर। प्रवृत्ति बहुत बेसिक है, इसको कर्म मत समझिए। यह बहुत अंदर के लेवल पर एक्टिविटी जैसा देख लीजिए आप। तो ये अभी इनका कहना है, प्रवृत्ति के अंतर्गत वाणी से, बुद्धि से, शरीर से उसका जैसे स्विच ऑन होता है। अब यहाँ आया व्यास ये वात्स्यायन भाष्य। मनोरथ बुद्धि इति अभिप्रेतम, यानी वात्स्यायन ने कहा कि बुद्धि जहाँ यहाँ लिखा है उससे मन का आशय बनता है। बुद्ध्यते अनेनेति बुद्धि, जो बोध कराती है वो है बुद्धि। थोड़ा इसका नीचे हम जाते हैं, नीचे भी था ना कुछ, थोड़ा बड़ा किया तो। हाँ, सूत्र में बुद्धि शब्द से, अब इसका मैं हिंदी अनुवाद देख, सूत्र में बुद्धि शब्द से मन अभिप्रेत है, जिससे जाना जाए वह बुद्धि अर्थात मन है। ये जो हिंदी अनुवादक है उसके शब्द है। शरीर, वाणी, मन से, अब यहाँ उन्होंने बुद्धि को मन कह दिया है। पुण्य तथा पाप रूप में कार्य 10 प्रकार का होता है, इसका विशद वर्णन। अब इसको मैं यजुर्वेद का 34वें अध्याय का तीसरा जो मंत्र है, पहले दूसरा और तीसरा मंत्र आप देखिए। अभी मैं ला नहीं पाऊंगा, समय लगेगा ज्यादा, पर मैं बोल देता हूँ, वो तो मुझे याद है ना। यजुर्वेद अध्याय 34वें अध्याय का, यजुर्वेद 34वें अध्याय का दूसरा मंत्र भी मैं बोल रहा हूँ। येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञ किण्वन्ति विदथेषु धिया यद पूर्वम यक्ष्मन्तः प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये कर्म की व्याख्या हो रही है कि जिस मन से येन कर्माण्य कर्म किए जाते हैं, ये भी मनोमय कोश का वर्णन है। यानी मन जो 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 गौतम मुनि का मन है उससे, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञ किण्वन्ति विदथेषु यज धिया ये नहीं हो, ये इनका मान्य पशु मनीष, यज्ञ किण्वन्तु विदथेषु धिया यद पूर्वम यक्ष्मन्तः प्रजानाम। अब मैं तीसरा मंत्र बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्योति अंतरम्यतम प्रजासु। अब इसका एक जो अगला मैं जो तीसरा चतुर्थांश है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस्मान्न हेते किंचन कर्म क्रियते। देखिए, दूसरे मंत्र में बताया जिसके द्वारा कर्म किए जाते हैं, ये मनोमय कोश के द्वारा बताए गए हैं। लेकिन अब तीसरा मंत्र जो विज्ञानमय कोश के बारे में, जो हमें ज्ञान दिलाता है, इस मंत्र में फिर से बताया जाया, यस्मान न एते किंचन कर्म क्रियते, जिसके बिना कोई भी कर्म न किया जा सकता हो। आप समझ रहे हैं? ये बड़ा रहस्य क्या है, इसको लोग समझ नहीं पाए हैं। और इसको मेरे ख्याल से गौतम का न्याय सूत्र समझ रहा है, और वात्स्यायन के शब्द भी समझ रहे हैं, लेकिन हिंदी अनुवाद में मैं नहीं जानता उसकी, मुझे ये कोई गारंटी नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए, अब ये प्रवृत्ति कर्म की दिशा है लगभग। यहाँ पर यदि मैं वात्स्यायन तक को ले लूं, जो हाइलाइटेड शब्द है, मैं उसकी व्याख्या कर सकता हूँ। मैं कहूँगा कि जितनी भी प्रवृत्ति है वह मनोमय कोश से चलती है, वह मनोमय कोश से चलती है ना। लेकिन आज वो जो मनोमय कोश से चल रहा है, वो कभी ना कभी विज्ञानमय कोश के द्वारा स्थापित हुआ है।
ये आप समझिए, देखिए हमने क्लास में भी ये बहुत किया है अपने पाठ्यक्रम में, कि जी। अवचेतन कर्म अहंकार के द्वारा किए जाते हैं। सांख्य का जो सूत्र है, अहंकारो कहता न पुरुष, कि अहंकार कर्म को करता है, ठीक है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं हो सकता जो अहंकार के द्वारा न किया जाए। पर अहंकार में जो संस्कार हैं वह बुद्धि ने ही कभी डाले हैं। समझ रहे हैं ना? जी। तो जो मूल सूत्र है वो तो बहुत सिंपल है। बुद्धि ही मूल ओरिजिन माना जाएगा कर्म का। अब वात्स्यायन ने जो बोला उसको भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर अवचेतन कर्म मन के द्वारा किए जाए, ठीक है, पर वो कभी बुद्धि के द्वारा ही किए गए थे। तो वात्स्यायन ने एक ही सांस में मन बुद्धि को साथ लिया हुआ है। तो इसको किसी तरह से मैं तो डिफेंड कर सकता हूँ। थोड़ा कठिन होगा, बट आई कैन डू इट लेटर, है ना? वही मैंने कहा था, मैं वात्स्यायन भाष्य में ज्यादा जाऊं तो मुश्किल में हूँ, क्योंकि इतना स्टडी मैंने नहीं किया है ना भाई। उस गौतम के सूत्र में मुझे दिक्कत नहीं हो रही। उसने तो बुद्धि ही लिखा है ना वहाँ। जी। तो वहाँ तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि बुद्धि जब रजोगुण प्रधान हो जाता है, रजोगुण प्रधान नहीं होता, रजोगुण का अभिभव हो जाता है, हावी हो जाता है सत्व प्रधान बुद्धि। तो वो कर्म की ओर उन्मुख होती है, और कर्म मनस के द्वारा कर्मेंद्रियों से चलाती है। वो जो कर्म चला है इसका यह हो गया, यस्मान न यते किंचन कर्म क्रियते का। और ऐसा बारंबार करने से अहंकार में संस्कार पड़े। अब अहंकार उन संस्कारों के वश में जो सबकॉन्शियस एक्शंस है वो ऑटोमेटेड कहलाता है। तो वहां मन ने कहा लिया। तो देखिए जो सबकॉन्शियस एक्शंस मनोमय कोश के द्वारा हैं वो तो हैं, लेकिन वो कभी न कभी वो विज्ञानमय कोश से एक्टिवेट हुए थे। ये है तीसरे मंत्र का आशय। और दूसरे मंत्र में तो है, चाहे कोई भी कर्म हो, अवचेतन या चेतन कर्म, वो तो अहंकार ही चलाएगा मनस को, है ना, वो भाव है। आइए हम थोड़ा आगे चलते हैं। हम मेरे ख्याल से इनके मूल में जाए हम। तो अब है जो दूसरे अध्याय का। मुझे 5 मिनट में उठना पड़ेगा जरा, मैं लेता हूँ। न्याय के ही सूत्र 2:19 के बाद, आत्मा व मन के संयोग से, इससे ऐसी प्रतीति आत्मा का मन से सीधा संबंध है। आइए वो लेते हैं हम। जहाँ हाईलाइट है वो ही देखूंगा मैं। कहाँ पर है अभी ये? इसके पीछे वाला। हाँ, हाँ, ये ये वाला। दूसरे अध्याय वाला है। इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान। हाँ, ये तो यही आ ठीक जाए। है भाई, इसमें तो कोई बात नहीं है। देखिए, इंद्रिय का अर्थ से यानी ऑब्जेक्ट से संपर्क से उत्पन्न होकर जो ज्ञान मिल रहा है उसमें मन का संयोग है। ज्ञान को आप बुद्धि समझ लीजिए तो हो गया ना सब। से आत्मा को ज्ञान मिला। विशेषाद आत्म, अब वो विशेष परिस्थिति में विशेष संयोग विशेषात, हाँ, संयोग विशेषात, संयोग विशेषात आत्म समवायात च। अब क्या है, जो चिद अवसानो भोग है ना, ये सांख्य का सूत्र है। तो ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्धिवृत्ति ऑटोमेटिक ज्ञानवृत्ति बनी, यहाँ तक तो है। अब वो हम्म। किसी विशेष परिस्थिति में जब वो क्लेश से उत्पन्न होती है
तो वो आत्मा के ऊपर आन पड़ती है ना, तब सुख आदि का भोग वृत्ति बनती है। समझ रहे हैं आप? जी। अब भोग वृत्ति का प्रश्न है, तो ज्ञान वृत्ति ही भोग वृत्ति बनती है जब ज्ञान की वो वृत्ति आत्मा के ऊपर उसकी वो पड़ गई है, इसको अवसान हो गया उसका। तो ये सांख्य का पहले अध्याय का 104 सूत्र है, चिद अवसानो भोग है। तो इसी बात को इन्होंने लिखा, इंदिरा सन्निकोष ये पहले तो ज्ञान की उत्पत्ति और उसका, तो इन्होंने कहा हमेशा वो सुखादि का भोग वृत्ति नहीं बनती, कुछ विशेष परिस्थिति में। तो यहाँ तो कोई कहीं पर विरोध नहीं है। अब आते हैं हम जात्य मनसोश्च दर्शनात् अहम सुखी अहम दुखी चेति तेनेव जात्य। अच्छा, पहले मैं उसका हिंदी वाला पढ़ लूँ, जो अभी ऊपर का पढ़ा था। हिंदी वाला, इंद्रिया सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान भी सुखादि ज्ञान की तरह आत्म मन संयोग तथा आत्मा के साथ समवाय संबंध से होता है। तो यहाँ तो ज्ञान वृत्ति का भोग वृत्ति बनने का भाषा थोड़ी अलग है, लेकिन वही ठीक है। तो अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, ज्ञात्य मनसोश्च दर्शनात्। ज्ञाता आत्मा तथा मन में अपने से ही अपना ज्ञान होता है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, यह उस ज्ञाता द्वारा उसका अपने विषय में ही ज्ञान देखा जाता है। युगपत ज्ञान का अनुत्पाद मन को ज्ञाता में हेतु है। मन की वो तो जो 1-1-16 का भाव है, इस लक्षण से उसी मन से उस मन का अनुमान देखा जाता है। आत्मा में ज्ञाता तथा ज्ञेय का और मन में ग्रहण व ग्रहण का अभेद ही है। अहम सुखी अहम दुखी। तो आपकी यहाँ शंका क्या है, आप बता सकते हैं क्या? अच्छा जी, शंका ये है कि इससे जैसे हमने समझा कि बुद्धि और आत्मा, आत्मा जो है बुद्धि के सन्निकट है, लेकिन यहाँ से ऐसी प्रतीति होती है कि आत्मा मन के सन्निकर्ष भी है। नहीं, वो आत्मा तो बुद्धि और बुद्धि तो आत्मा और मन के बीच में है ही ना। तो ज्ञात्या तस्य ग्रहणम दस्य। जैसे एक बार हमने इस पे चर्चा भी करी थी कि आत्मा का मन के साथ सीधा संवाद नहीं होता है, लेकिन इस भाष्य को पढ़ के ऐसा लगता है कि आत्मा का मन के साथ भी संवाद है, मतलब बुद्धि के ओवर पास करके। नहीं, और देखिए जहाँ ये देखिए, वात्स्यायन का जो शब्द है ज्ञात है, उसमें आ गया ना ज्ञाता। ज्ञान कहाँ से मिला? बुद्धि से। तो जब वो बोल रहा है ज्ञाता है, आत्मा को ज्ञाता बोल रहा, तो आत्मा बुद्धि के संबंध से ही तो बुद्धि आत्मा ज्ञाता बनेगा, क्योंकि बुद्धि के लिए ज्ञान शब्द पर्यायवाची है ना। हम्म। समझ में आया आपको? जी। जी समझा। देखिए ऋषियों की भाषा बड़ी विचित्र होती है। तो यहाँ ज्ञात शब्द में आत्मा और बुद्धि दोनों का समावेश हो चुका है। अच्छा। कैसे समझ हुआ गया। आप जान गए ना। हाँ हाँ, 1:15 में क्योंकि आया था ये। ज्ञान, हाँ, 1/15 से ज्ञान माने बुद्धि के बराबर है। जी। और ज्ञाता बोला है, तो यानी बुद्धि इम्प्लिसिटली इंक्लूडेड इन आत्मा, है ना। जी। जी नहीं तो खाली आत्मा बोलते हो। समझ गया। इनकी शैली बड़ी विचित्र होती है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है एक एक शब्द पर। चलिए हाँ हम हाँ। खत्म करते हैं आज का, और कुछ है क्या? नहीं आचार्य जी, यही था। हाँ, चलिए बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत आप लोग बहुत काफी बहुत धन्यवाद। स्वाध्याय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो और किसी का कोई छोटा सा प्रश्न हो तो बात अलग है। लंबा हो ही एक जाता है। आचार्य जी, एक बार आपने एक मैंने एक मंत्र भेजा था सामवेद से वर्ण व्यवस्था पर, और किसके आपने बारे में? कहा था कि वर्ण व्यवस्था पर जो 4 वर्णों में समाज बटा है। हाँ हाँ। हाँ, तो उस पे आपने एक बार बोला था जब भी समय मिलेगा आप अपनी तरफ से थोड़ी चर्चा करेंगे, तो हाँ कभी कहेंगे। हाँ अगली बार अगर आप शामिल कर हाँ, लें ये थोड़ा। वर्ण और जाति को लेकर भारत में बहुत झगड़ा है। जी, तो वो मंत्र मैं हाँ दोबारा भेज दूंगा सामवेद में जो था हाँ। आपको। हाँ वो पुरुष सूक्त का आपने कुछ भेजा था क्या? जी जी जी, तो
वो हाँ अगले अगले सत्र में हाँ अगर आप लेंगे। हाँ वो आचार्य जी मंत्र ले मेरा एक लेंगे। वो आचार्य जी मंत्र मेरा ले एक लेंगे छोटा सा। जो वेद का मंत्र है। जी। ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है। अच्छा। आचार्य जी वो सहर्ष शीर्षा पुरुष पुरुष सूक्त के मंत्र है ना, कि शायद वही मंत्र आप बोल रहे हैं, या कुछ अब और है तो मुझे भेज पता नहीं, दीजिएगा मगर मुझे दोबारा। मैंने एक बार सामवेद में पढ़कर आपसे सामवेद में शेयर से। किया था कि मुझे लगा था कि जैसे महाभारत काल में या मनु से आया वर्ण व्यवस्था, परंतु ये वेदों में ईश्वर ने पहले ही लिख रखा है हाँ और बड़ा इसमें अच्छा वो तो, आधार दिया था उसका। हाँ वो पुरुष सूक्त में तो है। तो ये ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में है। अच्छा, ये या मैंने साम में पढ़ा कहीं है। और आपने कोई मंत्र देखा हो इन, हाँ, मैंने तो मुझे सामवेद में भेज देखा देना। था, आपको नहीं भेजा तो तो मैं मैं दोबारा भेज वहां से दूंगा। ले लूंगा। मैं एक बार आपको दोबारा अलग से भेज हाँ दूंगा। हाँ, थैंक यू। अच्छा। हाँ बहन जी। आचार्य जी छोटा सा ही है, मेरे ख्याल आप एक लाइन में ही दे देंगे, ना जाने मुझे क्यों शंका हो रही। अहंकार ही मनस को चलाता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। अभी अहंकार आपने में एक कर्मों के सेंटेंस बोला था। संस्कार हैं। तो जो हम दैनिक जीवन में हम जिसको प्रैक्टिस बोलते हैं ना, अभ्यास। हाँ जी। बच्चा साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है। अच्छा। तो शुरू में जो एक दो बार वो चल साइकिल चलाता है, तब पूरी बुद्धिपूर्वक चलाता है ना। हम्म। तब वो कहीं और डिस्ट्रैक्शन नहीं ले सकता। हम्म। तो वो जो बुद्धिपूर्वक चला रहा है, वो फिर बुद्धि पर जो रज प्रधान वृत्ति बनती है, जो कि एक्शन में जाती है जाके जाके, उन वृत्तियों की कॉपी अहंकार में बनती जा रही है। ठीक है। तो उसने 4-5 दिन जो अभ्यास किया, वो अब अभ्यास की अहंकार में कॉपी बन गई। अब कुछ महीनों के बाद वो चला भी है, साइकिल भी चल रही है, और अपने बगल वाले दोस्त से बात भी कर रहा है। ओके, तो तो इसका जब अर्थ वो है। बात भी कर रहा है और साइकिल भी चल रही है और हाथ छोड़ के भी चलाता है, तब अब ये सब कॉन्शियस एक्शन बन गई है, ये साइकिल चलाने की एक्टिविटी। ठीक है। अब इसे कौन चला रहा है? अब अहंकार के संस्कार चला रहे हैं, और बुद्धिपूर्वक वो अपने दोस्त से बात करता है। ठीक है। तो जब जब कोई अहंकार की हमारी जो वृत्ति, जो स्मृति है अहंकार में हमारे हाँ अच्छी तरह बची हुई है, जब वो हमें कार्यान्वित करती है, उस तो तब इसको ऐसा कहा जा सकता है। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। अहंकारो कहता है न पुरुष। अब अच्छा। अहंकार कहता है न पुरुष एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, जिसमें चेतन कर्म भी आ जाएंगे, क्योंकि चेतन कर्म में भी अहंकार ही मनस को, कर्मेंद्रियों को एक्टिवेट करता है। ठीक है सर तो जी। ये यानी जो कॉन्शियस एक्शन एज वेल एज सब कॉन्शियस एक्शन दोनों पर लागू होता है। जी जी। आपका प्रश्न था सब कॉन्शियस एक्शन कैसे होते हाँ जी, ठीक है। ये आपने अभी सेंटेंस बोला था तो मुझे एकदम से लगा कि ये कैसे हो गया, मनस हैं। तो वही कैसे। है, यजुर्वेद में भाषा में बात कहें हैं। तो इसको 34:2 में हाँ जी। दोनों एक्शन आ गए हैं। पर 34:3 में वेद मंत्र की तो महिमा है, परंपरा है, कुछ कह नहीं सकते। अब 34:3 में कॉन्शियस एक्शन को क्वालिफाई कर दिया है कि उनका ओरिजिन बुद्धि से है। ठीक है। ठीक। बहुत विचित्र शैली है, पर बहुत अच्छी तरह से समझाया। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, और मिलेंगे बधाई। जल्दी। मैं तो बहुत मिस कर रही थी, मुझे तो हाँ, जैसे ही आपका ये आया मैसेज आज तक के लास्ट मैंने मिस किया, मैं सभी को इतना चलिए मिस आप कर रही सबकी थी ना, बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं आप लोगों को मिल ही नहीं सकती, अब क्लास भी नहीं है तो। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद। बधाई आचार्य जी, फिर से धन्यवाद। आपको बधाई।